प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की नई कार्यपुस्तिका आई है प्रयास, उसका कार्यपत्रक 56 से लगाकर 60 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। चलते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 56 का पहला क्वेश्चन है, आपने पुस्तकालय से कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उनके नाम यहाँ लिखिए। इधर किताब का नाम, इधर किताब के बारे में। तो बाल हंस, इसमें छोटे बच्चों के लिए कहानी है। पंचतंत्र की कहानियाँ पुस्तक में शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। शेर और चूहा, इसमें शेर और चूहे की कहानी के बारे में बताया गया है। चंपक किताब में बहुत सारी जंगल की कहानियाँ हैं। मीना और उसकी बातें, इसमें मीना की अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं, आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न नंबर 2 है, आप कौन कौन सी पुस्तकों ग्रंथों के बारे में जानते हैं, लिखिए। जैसे कि गीता, इसमें कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया। रामायण, इसमें राम और सीता की कहानियाँ हैं। दुर्गा चालीसा, इसमें दुर्गा माता की आरती व चालीसा हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकें, इसमें हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी के बारे में जानकारी मिलती हैं। अब आपको कार्यपत्रक 57 निकाल लेना है। देर का है प्रश्न, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक था जंगल, वहाँ हिरण, भालू और लोमड़ी साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी पानी हो गया। कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। हिरण कुलाचे भरने लगा, लोमड़ी खुश हो गई और भालू नाचने लगा। तो इसका पहला प्रश्न है, कहानी में कौन नहीं है? हिरण है, भालू है, लोमड़ी है, गधा नहीं है। इसमें 4 नंबर पर राइट का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न, नदी में बाढ़ क्यों आई है? तो बहुत ज़ोरदार बारिश के आने से नदी में बाढ़ आ गई। तीसरा प्रश्न, बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया? तो बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। चौथा प्रश्न, बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं? तो बारिश होने पर हम नहाते हैं, कागज़ की नाव चलाते हैं, घूमने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, मिलान कीजिए। जैसे कि लोमड़ी, लोमड़ी क्या हो गई थी? बारिश आने से खुश हो गई थी। नदी में बाढ़ आ गई, बाढ़ से मिलान करना है। भालू नाचने लगा, जंगल हरा भरा हो गया। हिरण को आपको मिलाना है, कुलाचे भरने लगा, जोरदार बारिश हुई, ऐसे मिलान कर देना है। प्रश्न नंबर 6 है, जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखनी है, लाइनें लिखनी है। जैसे कि जंगल बहुत बड़ा भूभाग जो वृक्षों व झाड़ियों से भरा होता है। इसमें छोटे बड़े जंतु रहते हैं, तरह तरह के पक्षी रहते हैं। जंगल से हमारे लिए उपयोगी सामग्री मिलती हैं। आपको ये 3 लाइनें लिख देनी है। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 58 में। दे रखा है पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई बातें सवालों के जवाब में कही गई हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इनका सवाल क्या रहा होगा? यानी कि इसका उत्तर बताया गया है, लेकिन प्रश्न क्या रहा होगा वो बताना है। पहली लाइन दे रखी है, मैं घर जा रही हूँ। तो इसका प्रश्न क्या बनाया? तुम कहाँ जा रही हो? और अगला है, आज बुधवार है। तो इसका बनेगा, आज कौन सा वार है या क्या वार है? हमें लिख देना है सवाल। और मेरे एक भाई और एक बहन है। इसमें तुम्हें लिखना है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? ये सवाल बन जाएगा। हम बस से जयपुर जाएंगे, तो तुम जयपुर कैसे जाओगे? मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है। तो इसका प्रश्न बना होगा, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? अगला वाक्य, सब्जी बहुत चटपटी बनी है। तो सब्जी कैसी बनी है? सवाल बन जाएगा। ये मुर्गी ननू की है। तो ये मुर्गी किसकी है? प्रश्न बनेगा। मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? लिख देना है। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न बनाइए। रिया के पास लाल रंग का एक बड़ा सा छाता था। यह छाता उसे उसकी मम्मी ने दिया। रिया हमेशा तेज़ धूप और बारिश के दिनों में अपना लाल छाता लेकर ही हर जगह जाया करती थी। एक दिन रिया अपना लाल छाता लेकर अपनी दोस्त सिया के घर पहुंच भी नहीं थी कि तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी जोर की चली कि रिया का लाल छाता उल्टा हो गया। तो इसमें आपको क्या बनाने थे? प्रश्न बनाने थे। पहला प्रश्न उदाहरण के रूप में दे रखा है, रिया के पास क्या था? दूसरा हमें लिखना है, रिया का छाता किस रंग का था? प्रश्न बनेगा ये। अगला, रिया को छाता किसने दिया? ये प्रश्न हो जाएगा।
रिया अपने छाते का उपयोग कब करती थी, ये लिख देना है तीसरी लाइन में। और रिया अपने लाल छाते को लेकर किसके घर जा रही थी। लास्ट वाला प्रश्न बनेगा रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया। तो आपको पता है तेज हवाओं के कारण उसका छाता ये उल्टा हो गया। अब हम कार्यपत्रक 59 में चलते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखनी है। आपको 4 चित्र इस पेज में दिख रहे होंगे। उसमें एक बूढ़ी औरत है और एक बिल्ली है, एक यहाँ पर धागे का एक गट्टा है छोटा सा गोल गोल। तो एक बुढ़िया स्वेटर बुन रही थी कि ऊन का गोला नीचे गिर गया, यानी कि ये ऊन का गोला है जो नीचे गिर जाता है। एक बिल्ली उसे गेंद समझकर लुढ़काती हुई ले गई, जैसे कि आपको दिख रहा है इस चित्र में दूसरे नंबर पर। और वह खेल खेल में गेंद के पीछे भागने लगी, आपको दिख रहा है इसमें। धीरे धीरे गेंद छोटी होती गई और कुछ देर में ख़त्म हो गई। तो बिल्ली भी सोचने लगी कि जो गेंद के पीछे में दौड़ रही थी वो कहाँ चली गई। आपको ये कहानी लिख देनी है। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 60 में। इसमें खेल प्रतियोगिता का एक पोस्टर है ये, जिसमें बच्चे जो प्रतियोगिता में शामिल होंगे। तो इस खेल कौन कौन से होंगे, 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक। और उम्र सीमा रहेगी 10 से 15 वर्ष का बच्चे। और बुधवार से शनिवार, इसमें आपको 2025 लिखना है, 2023 लिख रखा है इस जगह पर। 25 और 26 लिख देना है। 16/10/2025 से और 19/1/2026 ऐसे लिख देना है। स्थान महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर, राजस्थान। पिन कोड दे रखे हैं। अब इसके प्रश्न है, देखते हैं हम। दिए गए विज्ञापन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ऊपर दिया गया विज्ञापन किस विषय पर आधारित है। तो बताया था आपको खेल प्रतियोगिता पर आधारित है ये। 2 नंबर पर राइट का निशान लगाना है। यह प्रतियोगिता कब आयोजित होगी। तो इसमें भी आपको बुधवार 16/10/2025 लिखना है यहाँ पर। 25 से 19/1/2026 तक ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। और किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसमें 10 से 15 वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है। तो राजस्थान राज्य में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल हैं। तो लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।